हेलो एवरीवन। हम इससे पिछले क्लास पढ़ चुके थे ये किस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, इसके बारे में। फैक्टराइजेशन मेथड दो मेथड से होता है, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। आज हमने पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना टाइप से पढ़ा जा सकता है, एचसीएफ पढ़ने के लिए कितना तरीका होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एचसीएफ के लिए एक आएगा आपको एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो ये सारे मेथड को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ बाय प्राइम, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बार बार प्राइम आ रहा है, क्यों आ रहा है? चलिए, तो एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहले एचसीएफ को सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व होता है। अब देख लीजिए, कोई दो क्वेश्चन दिया गया है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया है उसको हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो जैसे क्वेश्चन से हम चलते हैं, सारे में एक क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 या 32, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे दोनों को ये हम क्या करेंगे, 24 और 32 फैक्टराइजेशन मेथड करता है, तो हम यहाँ पे 24 का फैक्टर निकालेंगे। 1 मल्टीपल 24, 2 मल्टीपल 12, 3 मल्टीपल 8, 4 मल्टीपल 6। आपको इसमें फैक्टर आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ओके, अब यहाँ पे समझेंगे 32 का फैक्टर निकालेंगे, तो इसका भी निकाल सकते हैं। 1 मल्टीपल 32 और क्या निकालें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 मल्टीपल 32, 2 मल्टीपल 16, 3 नहीं आएगा, 4 मल्टीपल 8, उसके बाद नहीं आएगा। तो बस इतना है, इसका क्या आएगा, 1, 2, 4, 8, 16, 32। हमको ऐसे आप फाइंड आउट करना है। 1, 2, 4, 8, 16 और 18, 16 और 32। अब इसमें चेक करेंगे कॉमन कौन कौन आ रहा है। 1 आ रहा है आपको कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, 4 आ रहा है कॉमन, 8 आ रहा है कॉमन, उसके बाद तो कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो इसमें जो जो कॉमन आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको क्या आएगा, 1, 2, 4, 8। आपको कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 8। अब इस कॉमन में हम चेक करेंगे जो हाईएस्ट वैल्यू है जिसका, वो मेरा एचसीएफ बनेगा। तो इसका क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, इस कॉमन में जो हाईएस्ट होगा। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही बनेगा इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32, दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा, इज 8 या इक्वल टू 8, ये बनेगा। तो इस टाइप से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखो याद रखने के लिए बेसिक ट्रिक ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ये प्रोसेस होता है कि जो भी नंबर दिया रहता उसका हम फैक्टर निकालेंगे, और जितना फैक्टर निकाल लिए दोनों का फैक्टर निकाल करके जो जो कॉमन आएगा वो कॉमन को हम यहाँ पे राइट करेंगे। उस कॉमन फैक्टर में जो ग्रेटेस्ट कॉमन है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वही मेरा एचसीएफ बनता है। वही मेरा क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। तो इसको हम कहते हैं एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम स्टार्ट करते हैं।
HCF by prime factorization method. HCF by prime factorization method. Prime factorization. चलिए, तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर हम लेके कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, HCF ही फाइंड आउट करना है, तो हमको HCF करना है 72 एंड 90 का. इसका हमको HCF फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे ऐसे करेंगे, 36 बनेगा, 2 से लगेंगे 18 बनेगा, 2 से लगेंगे 9 बनेगा, 3 से लगेंगे 3 बनेगा, 3 से लगेंगे 1 बनेगा. अब इसका 72 का सारे का मल्टीपल हम लिख देंगे, प्राइम फैक्टर लिख देंगे. अब यहाँ पे 90 का देखेंगे, 2 से लगेंगे आपको 45 आएगा, 3 से लगेंगे 15 आएगा, फिर 3 से लगेंगे तो 5 आएगा, 5 से लगेंगे तो 1 आएगा. आपको इसमें क्या आएगा, सॉरी इसका लिखते हैं 2 मल्टीपल 3 ये आपको आ गया. अब यहाँ पे 90 का लिखेंगे, क्या है इसमें 2 1 बार है, 2 मल्टीपल 3 2 बार है, और 5 एक बार है. ठीक है, अब ये तो निकला, यहाँ पे लिख लीजिए. इसमें ये देखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन है. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कॉमन कौन कौन है. आपको जो कॉमन है उसको, ये आपको कॉमन आ रहा, 3 आपको कॉमन आ रहा, फिर एक 3 कॉमन आ रहा, उसके बाद तो कोई नंबर तो आ नहीं रहा. इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या आएगा आपको, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3. अब ये सबको हम मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा. तो हम यहाँ से ये रिपीट कर सकते हैं, एक मिनट. इसके लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, HCF ऑफ 72 एंड 90, ये दोनों का HCF क्या बनेगा, 18. यही आपका फाइनल आंसर हुआ. तो इसमें सारे मेथड है. यदि आप लोग को इसमें कोई भी मेथड नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट बोल दिया रहेगा HCF फाइंड आउट करना है, आप लोग को जो इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे. अदरवाइज जो मेथड लिखा रहेगा तो उसी मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसमें कोई इशू नहीं होगा. चलिए, तो अभी हम 2 मेथड को सॉल्व कर चुके हैं. अब यहाँ पे एक मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड. ये मेथड बहुत शॉर्ट है, एक ही बार में बन जाता है, तो बट ये थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है. ठीक है, तो चलिए आगे हम करते हैं. पेज फिनिश हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं. तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. कितना, कौन सा मेथड पढ़े, 2 पढ़े. अब थर्ड नंबर का देखते हैं. थर्ड में कौन सा मेथड लिखा है उसको हम पढ़ते हैं. जो पढ़ चुके हैं उसको टिक कर देते हैं. थर्ड में HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड. चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड. अब कॉमन डिवीजन मेथड से HCF हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका रूल हम बताते हैं. जैसे कोई 2 नंबर ले लेते हैं फाइनली, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 60 and 72.
ये मेथड है, ये एलसीएम नहीं है। जो भी पढ़ रहे हैं हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ध्यान से। तो हमको दो का क्या करना है, 60 एंड 72 का हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में लगेगा तो क्या आएगा, इसका 13 बनेगा, इसका 36 बनेगा। 2 से फिर लगेगा तो क्या बनेगा, इसका 15 बनेगा, इसका 18 बनेगा। अब तो नहीं लग रहा, अब 2 से, अब 3 से लग रहा है, इसका 5 बनेगा, इसका 6 बनेगा। अब ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए, तो हमने जो जिस से लगा है उसको लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या बनेगा, 2 मल्टीपल 3, जो मेरा कॉमन है, ये आपको कॉमन है, ये है, ये है, ये कॉमन है। अब इस सारे को मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो लास्ट में ये है 12 आएगा आंसर। एचसीएफ क्या आएगा मेरा, 12 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन हम 3 नंबर का भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 56 कोई नंबर, 87 एंड 154, इसका हम सॉल्व करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, चलिए 2 से इसको हम पहले लगेंगे तो 28 बनेगा, ये 84, सॉरी, ये आपको 42 होगा, ये आपको 77 होगा। अब इसमें 2 से लग रहा है, 2 से कोई 2 सारे में लगना है, कॉमन मतलब सारे नंबर में लगना चाहिए, नहीं लग रहा तो 7 से लग रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है 4, इसमें क्या आ रहा है 6, इसमें क्या आ रहा है 11, 7 से लग चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एचसीएफ क्या बनेगा, जो कॉमन है वही 2 मल्टीपल 7 इक्वल टू 14, ये आपका एचसीएफ, ये सब कॉमन है ना, आगे तो ये अलग अलग नंबर हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। ओके, अब यहाँ पे हम लास्ट वाला है 4 में कौन सा मेथड था उसको हम पढ़ेंगे। 3 कॉमन डिवीजन हो गया, 4 में एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। यही मेथड आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे और यही मेथड का ज़्यादा बेसिकली यूज होता है। चलो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड से एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन लेते हैं, एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है 31, 35 एंड 180, इस दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, चलिए। तो एचसीएफ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको दिखाई नहीं देता, तो इसमें जो नंबर ग्रेटर है उसको हम बीच में रखेंगे, जो स्मॉलेस्ट है उसको साइड में रखेंगे। ये नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 टाइम्स में आएगा तो 135, यहाँ पे 5 बना, 1 इसको दिया 7, 7 में 3 4, ये आपको कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 45, इसको 135 से डिवाइड देंगे, 3 टाइम्स में कितना आएगा 135, 45 3 जा 135, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल 5 3 जा 51, 4 3 12, 4 3 12 113, तो आ गया 3 टाइम्स में। तो इसमें जो ये बना, ये जो बता यही बनेगा एचसीएफ। तो इसका क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 45, ये क्या बना आपका एचसीएफ। लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 180 इक्वल टू 45। तो मतलब लिखने का तरीका बहुत आसान होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर का एचसीएफ पूछेगा तो पहले हम 2 नंबर का सॉल्व करेंगे, 2 नंबर का सॉल्व करने के बाद जो उसका एचसीएफ बनेगा तो उससे हम 3rd नंबर का बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम एक लेते हैं एचसीएफ। चलो 3 नंबर का लास्ट है, ये 3 नंबर का हम एचसीएफ सॉल्व कर देते हैं, किस टाइप से होगा।
जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 594 792 एंड 1848 इसको हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एचसीएफ फाइंड। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को चेक करेंगे। इसमें से जो बड़ा है 792 को हमको लेना है 594 में। अब ये कितना टाइम्स में लगेगा? 2 टाइम्स में ज़्यादा हो तो 1 टाइम्स चेक करेंगे तो क्या बनेगा 594। तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 80 में से 8 9, आपको यहाँ पे 6 1 7 98 बना 594। अब इसमें देखेंगे ये कितना टाइम्स में लगेगा। 198 को 3 टाइम्स में चेक करते हैं। 3 8 3 12, 3 टाइम्स में लग जाता है पूरा। देख सकते हैं मल्टीपल करके ये 3 टाइम्स में आपको लग जाता है। तो यहाँ पे जो बचा है वही एचसीएफ बचा है। तो एचसीएफ ऑफ 594 एंड 792, तो ये दोनों का एचसीएफ क्या बना 198। ये तो एचसीएफ बन गया। अब यहाँ पे एक नंबर तो ये बच गया, ये नंबर तो आपको बच गया। तो इस नंबर को हम एचसीएफ करने के लिए अगेन फिर से वी नो डेट, फिर से हम करेंगे वी नो नो चलिए वी नो, फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो एचसीएफ मेरा निकला है 198, तो हम क्या करेंगे, जो बच गया है 1848 ये मेरा बचा। अब इसको डिवाइड देंगे तो 98 इसको किस टाइम में लगेगा, हम 9 से चेक कर सकते हैं, 9 से भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। 9 से चेक करेंगे तो ये आपको 782 इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे 9 से चेक करेंगे तो 1782, इसको माइनस करो, इसको यहीं पे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 648। यहाँ पे 1 दिया, 40 में से 8, ये भी 6 बना, यहाँ पे एक 1 ये कट गया 66, इसको हम 98। अब कितना टाइम्स में ये लगेंगे, ये 66 को हम 3 टाइम्स चेक करते हैं, 6 3 18, 6 3 81 90, तो 3 टाइम्स में क्या आएगा 98 198। अब इसको माइनस कर देंगे। अब इसका लास्टली जो आंसर बनेगा एचसीएफ उसको होगा 66, क्या गया 66। फाइनली आंसर ये बनेगा मेरा एचसीएफ ऑफ क्या बनेगा 594 792 एंड 1848 इक्वल टू 66 आंसर। फाइनली आंसर ये लास्ट वाला मेरा बनेगा। तो एचसीएफ ऐसे ही होगा सॉल्व। तो हमने लगभग सारे मेथड को एचसीएफ का हमने सॉल्व कर लिए हैं। सारे मेथड जो मेथड था सारे को हमने अभी सॉल्व कर लिए हैं एचसीएफ। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, एलसीएम सॉल्व करने का कितना मेथड होता है। ये एचसीएफ का 4 मेथड था, तो एलसीएम का क्या होगा, ये एलसीएम के बारे में ही नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू बाय ऑल ऑफ यू।